आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक युवक भारती का एक पाठ जो हमने पिछली कक्षाओं में प्रारंभ किया है, पाठ नंबर 13, विशेष अध्ययन हेतु ये पाठ है नुक्कड़ नाटक। इस पाठ के अंतर्गत हमने पिछली कक्षाओं में मौसम नामक नुक्कड़ नाटक पाठ पढ़ा, जो कि नुक्कड़ नाटक का उदाहरण था कि किस प्रकार नुक्कड़ नाटक लिखा जाता है, मंचित किया जाता है। वह हमें दृश्य देखकर, गीत पढ़कर काफ़ी हद तक समझ आया। आज हम लेखक अरविंद गौड़ के द्वारा लिखित एक और नुक्कड़ नाटक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अनमोल जिंदगी। अनमोल जिंदगी का अर्थ है वह जिंदगी जिसका कोई मोल नहीं है, बहुत प्रेशियस है ये जिंदगी। पाठ शुरू करने से पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। आपूर्ति का अर्थ होता है पूरा करने की क्रिया। इन्ना का अर्थ है इतना। जागरूकता का अर्थ है सतर्कता, जागरूक होना। परिजन का अर्थ है परिवार के सदस्य। मादा का अर्थ है योग्यता या सामर्थ्य। मिथक का अर्थ है मिथ, काफी समय से चल रही बिना तथ्य की बातें, जिसे हम भ्रांति भी समझ सकते हैं। यतीम का अर्थ है अनाथ। रोजाना का अर्थ है प्रतिदिन, डेली। रौब का अर्थ है दबदबा तथा विचित्र का अर्थ है अजीब। इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पाठ परिचय में वह पढ़ लेते हैं। अनमोल जिंदगी नुक्कड़ नाटक में लेखक ने रक्तदान के संदर्भ में हमारी जो गलत धारणाएं हैं पर भाष्य किया है। हजारों लाखों लोगों को की समय पर खून न मिलने के कारण मृत्यु हो रही है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों या रुग्णों को समय पर खून उपलब्ध न होने के कारण उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसे रोगियों की मृत्यु के बाद रह जाते हैं रोते बिलखते माँ बाप, यतीम बच्चे और उनकी विधवा औरतें। रक्तदान सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि यह कितने लोगों को जीवन दान देता है। इस सामाजिक समस्या से उबरने के लिए लेखक ने रक्तदान के महत्व को समझाया है। नियमित रक्तदान से रक्त की मांग के अनुसार रक्त उपलब्ध होगा और हमारी धमनियों में भी शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। अतः
रक्तदान करें। इस पाठ में हम यह समझेंगे कि रक्तदान महादान है। रक्तदान अगर समय समय पर स्वस्थ लोगों द्वारा किया जाए और यह रक्त रोगियों के लिए सही समय पर उपलब्ध हो तो यह जीवन दान दे सकता है। आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। गीत 1। सुन ले जरा तू सुन जरा, सुन ले जरा तू सुन जरा, हर बूंद बूंद में जिंदगी, हर बूंद से चलती जिंदगी, हर बूंद बूंद में जिंदगी, हर बूंद से चलती जिंदगी। सुन ले जरा तू सुन जरा, सुन ले जरा तू सुन जरा, हर सांस में रहती जिंदगी, एहसास में रहती जिंदगी, हर सांस में रहती जिंदगी, एहसास में रहती जिंदगी। सुन ले जरा तू सुन जरा, सुन ले जरा तू सुन जरा। कोरस गाता है ट्रिंग 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 ट्रिंग। अभिनेता 1। यह फोन के बजने की आवाज बताई गई है। हेलो, क्या हुआ? क्या चाचा का एक्सीडेंट हो गया? ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है। आपको पता होगा कि ओ नेगेटिव ब्लड बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होता। चलो मैं देखता हूँ, शायद कहीं मिल जाए। अभिनेता 2। क्या हुआ? अभिनेता 1। मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया है। ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है। तुम्हारा तो ओ नेगेटिव है, दे दो। अभिनेता 2। नहीं यार, मैंने 1 महीने पहले ही टैटू बनवाया था। अभिनेता 1। झूठ क्यों बोलता है? तूने टैटू 1 साल पहले बनवाया था। अभिनेता 3। क्या हुआ भैया? अभिनेता 1। ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए। अभिनेता 3। मिल जाएगा लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी, पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। अभिनेता 1। आप पैसे की चिंता मत करो, बस खून का इंतज़ाम कर दो। अभिनेता 3। एक बात याद रखना, हॉस्पिटल में कह देना कि ब्लड देने वाला मेरे चाचा के मामा का भाई है। मेरा नाम नहीं आना चाहिए, समझ गया ना? पहले दृश्य में ब्लड डोनेशन को लेकर, रक्तदान को लेकर हिचक दिखाई देती है कि मनुष्य इस बात का महत्व तो समझता नहीं है, बल्कि रक्तदान को आज धंधा बना दिया है। जो काम स्वेच्छा से होना चाहिए उसे पैसों से तोल दिया गया है। दूसरा दृश्य देखते हैं। कोरस ट्रिंग 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 ट्रिंग। अभिनेता 4। हेलो, हाँ मामी, क्या कहा? मामा जी को डेंगू हो गया है, प्लेटलेट्स चाहिए। मामी, मुझे तो बॉस ने बुलाया है, आज ज़रूरी मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अभी फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट कर दूंगा, टेंशन मत लो, कोई पढ़ लेगा और ब्लड डोनेट कर देगा।
इस दृश्य में अपने किसी सगे को अपने मामा को प्लेटलेट्स देने में यह मनुष्य हिचकिचा रहा है और उम्मीद करता है कि फेसबुक और ट्विटर पर पढ़ने वाले अनजान लोग उसकी मदद करें। आइए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। पृष्ठ नंबर 75 हम पढ़ चुके हैं। ट्रिंग 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 ट्रिंग। अभिनेता 5। यह क्या हो रहा है? अभिनेता 6। यार, इन कंपनी वालों ने परेशान कर रखा है। ब्लड डोनेशन के मैसेज कर करके उन्हीं को रीट्वीट कर रहा हूँ। काम का काम, टाइम पास का टाइम पास। अभिनेता 5। इससे क्या होगा? अभिनेता 6। सोशल वर्क और क्या? अभिनेता 5। सोशल वर्क करने का इतना ही शौक है तो खुद ब्लड डोनेट करने क्यों नहीं चला जाता? अभिनेता 6। अगर मैं ब्लड डोनेट करने जाऊंगा तो यह सोशल वर्क कौन करेगा? यहाँ भी आपने देखा कि ब्लड डोनेशन करना बहुत बड़ा परेशानी का काम लगता है और अपना नाम तो चाहिए पर खुद ब्लड डोनेट करने नहीं जाना चाहते। सूत्रधार का पढ़ते हैं भाग। हमारे देश में ब्लड की रोजाना बहुत ज़रूरत पड़ती है। सड़क पर एक्सीडेंट के बाद, हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान और डेंगू मलेरिया जैसी कई तरह की गंभीर बीमारियों में ब्लड की सख्त ज़रूरत पड़ती है। मरीज के रिश्तेदार ब्लड के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते भागते हैं पर वक्त पर ब्लड का मिलना बहुत मुश्किल होता है। हिंदुस्तान में हर घंटे में प्रसव के दौरान 3 मौतें होती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है वक्त पर खून का न मिलना। ऑपरेशन के दौरान खून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्या ये ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं? क्या ये ज़रूरतें ब्लड बैंक पूरी कर पाती हैं? हमारे समाज में रक्तदान करने वाले लोग कम क्यों हैं? क्या ब्लड डोनेट करना सिर्फ आर्मी, सीआरपीएफ के जवानों और कॉलेज के स्टूडेंट्स का ही काम है? हमारे समाज में ब्लड न देने के बहुत से विचित्र कारण हैं, बहुत से विचित्र बहाने हैं। लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए जो हिचक है वह समझ के बाहर है। समझ ही नहीं आता कि बहुत सारे एक्सीडेंट के बाद, बहुत सारे ऑपरेशनों के बाद ब्लड अति आवश्यक हो जाता है और यह ऐसा दान है जो आपको दूसरों के लिए भगवान बना सकता है।
खून की कमी के कारण भारत में हर साल हजारों लोगों की जानें चली जाती हैं। और चिंता की बात यह है कि इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए ही नहीं जाते। कट टू कट्स पढ़ते हैं। अभिनेता 1, बीमारी HIV, ब्लड कैंसर, ना बाबा ना, मैं खून नहीं दूंगा। अभिनेता 2, पुशअप्स मारते हुए। ये सारे के सारे बहाने, जो कारण जो हैं, विचित्र विचित्र कारण हमारे समाज में ब्लड डोनेशन, रक्तदान न करने के हैं, वह हम अब पढ़ रहे हैं। अभिनेता 2, पुशअप्स मारते हुए। इतनी मुश्किल से तो जिम में जाकर बॉडी बनाई है, अब खून दे दूंगा तो मेरी बॉडी कम नहीं हो जाएगी। अभिनेता 3, हम खानदानी लोग हैं, हमारे रगों में शाही खून दौड़ता है, अब ऐसे कैसे किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे को दे दे अपना खानदानी खून। अभिनेता 4, मैं खून दूंगा तो मुझे कौन देगा रे। अभिनेता 5, तू तो लड़की है, तेरा हीमोग्लोबिन तो पहले से ही कम है, तू कैसे खून दे सकती है। अभिनेता 6, मैं खून देता नहीं, मैं खून लेता हूँ। लंबा अभिनेता 7, मैं खून दूंगा तो मेरी हाइट रुक जाएगी, मैं खून दूंगा तो मेरी हाइट रुक नहीं जाएगी। कोरस, और कितना लंबा होगा रे। अभिनेता 8, मुझे तो ब्लड देखकर ही चक्कर आते हैं। अभिनेता 9, मुझे तो सुई से डर लगता है। अभिनेता 10, रे रे मैं भी खून देवांगा। कोरस, बैठ जा, मेरा पुत्र पहले ही इतना कमजोर हैगा, खून देगा तो और कमजोर नहीं हो जाएगा। खून न देने के इतने सारे बहाने, इतने विचित्र कारण। एक विचित्र कारण तो मैंने भी सुना है कि खून देने के बाद जो मुझे कमजोरी आएगी तो मुझे दुगना खून लेना पड़ेगा। ऐसे ऐसे विचित्र कारण हमने यहाँ पढ़े कि मेरे रगों में तो शाही खून है, मैं कैसे किसी को दे दूं। आइए अगले पृष्ठ को पढ़ते हैं। सूत्रधार, हम लोग रक्तदान को अपनी जिंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बनाते। जिस तरह से हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े बदलते हैं, अपने रोजमर्रा के काम करते हैं, उसी तरह से हम हर 3 महीने में रक्तदान भी तो कर ही सकते हैं। हम क्यों नहीं इसे अपनी आदत बनाते हैं। रक्तदान न करने के बहुत सारे कारण हैं, पर रक्तदान करने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, किसी की जिंदगी बचाना। भला इससे ज़्यादा नेक और कौन सा काम होगा। मनुष्य का फर्ज है कि वह 3 महीने में एक बार रक्तदान अवश्य करे। अगर सभी ही मनुष्य इसे अपनी आदत बना लें तो कभी भी कोई
कोई भी जिंदगी रक्त की कमी के कारण नहीं जाएगी। और भला इससे ज़्यादा नेक और कौन सा काम होगा किसी की जिंदगी बचाना। गीत 2 देखते हैं। कोई कहे कहता रहे रक्तदान ना करना, कोई कहे कहता रहे रक्तदान न करना। हम लोगों ने रक्तदान करना है ठाना, हम लोगों ने रक्तदान करना है ठाना। दृश्य 1 देखते हैं। अभिनेता 1: भैया, हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, चलो रक्तदान करके आते हैं। अभिनेता 2: मैं ब्लड देने जाऊंगा तो यह बाइक पर स्टंट कौन मारेगा? चल जा, खुद मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। एक और विचित्र कारण ब्लड रक्त दान न करने का कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरा काम कौन करेगा। गीत 3 देखते हैं। ओ गड्डी जरा रास्ता दे, ओ बाबू जरा हो बाजू, ओ जाम लगा है देखो पौ पौ पौ, ओ गड्डी मत तेज भगा, ओ बाबू जरा धीरे चला, ओ जाम लगा है देखो पौ पौ पौ, ओ गड्डी चल दी धुआं ओ छड़ दी, ओ गड्डी चल दी रोक लगा दी। मैनू सबसे आगे जाना है, यारों पर रोब जमाना है। इस गीत में एक मनुष्य बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, बहुत तेज गाड़ी भगा रहा है, और वह यह इसलिए कर रहा है ताकि अपने दोस्तों पर रोब जमा सके। अपनी गाड़ी का अहंकार है उसे। एक्सीडेंट। अभिनेता 3: हेल्प हेल्प, अरे कोई मदद करो, इसे क्या हो गया? कितना खून बह रहा है, भैया इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जल्दी करो। अभिनेता 4: पागल हो गया है क्या, देखता नहीं सड़क पर कितना खून फैला हुआ है, यह तो यहीं मर जाएगा। चलो चलें, यहाँ खड़े रहें तो पुलिस का चक्कर पड़ जाएगा। यहाँ पर एक्सीडेंट का, दुर्घटना का दृश्य है और 2 मनुष्य हैं जो दुर्घटना देखकर भी अपने स्वार्थ में पुलिस के चक्कर में न पड़ने की सोच रहे हैं। जिस मनुष्य ने बहुत तेज गाड़ी चलाई, शायद उसका ही एक्सीडेंट हो गया होगा और उसके सिर से, उसके शरीर से कितना खून बह रहा होगा। पर सड़क पर खड़ी भीड़ सिर्फ तमाशा देखती है, उसकी मदद करने के लिए आगे आने से सभी कतरा रहे हैं। सभी घबरा रहे हैं कि पुलिस के चक्कर में कौन पड़ेगा, पुलिस को कौन जवाब देगा। गीत 4: रक्त से जुड़ता जब ये रक्त का नाता है, जीवन मिले तो देख परिजन मुस्काता है।
मत छोड़ो उसे रास्ते में जिसे तुम्हारी ज़रूरत है, कि इंसान वही है जो इंसान के काम आता है। रक्त से जुड़ता जब ये रक्त का नाता है, जीवन मिले तो देख परिजन मुस्काता है। मत छोड़ो उसे रास्ते में जिसे तुम्हारी ज़रूरत है, कि इंसान वही जो इंसान के काम आता है। इंसान के काम आता है। आइए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। सूत्रधार क्या कह रहा है यह देखते हैं। हमारे पास घूमने फिरने के लिए टाइम है, फिल्म देखने के लिए टाइम है, लेकिन ब्लड डोनेट करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि जागरूकता का अभाव है, जागरूकता की कमी है। अगर हम लोग दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत नहीं समझेंगे, अगर हम लोग दूसरों की इमरजेंसी में खड़े नहीं होंगे, तो हमारी इमरजेंसी में कौन खड़ा होगा? अगर मेरे पड़ोस में किसी को ब्लड की ज़रूरत है और उस वक्त मैं उनकी मदद नहीं करता, तो क्या वे मेरी मदद करेंगे? कौन से मिथक हैं? रक्तदान के बारे में कौन सी गलतफहमियां हैं? कौन सी बातें हैं कि लोग मदद के लिए आगे नहीं आते? हर चीज़ के लिए समय है, पर सबसे ज़रूरी काम रक्तदान के लिए समय नहीं है। मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं मदद की उम्मीद करता हूँ, पर मैं दूसरे की ज़रूरत के समय मदद नहीं करता। ये कहाँ का न्याय है? जब मैं किसी की मदद नहीं करता, तो कोई मेरी मदद क्यों करे? और कितनी सारी गलतफहमियां हैं रक्तदान के बारे में। क्या क्या बातें हैं जिसकी वजह से लोग मदद के लिए आगे ही नहीं आते हैं। दृश्य 2 देखते हैं। यह हॉस्पिटल का दृश्य है। कंपाउंडर, पैर साइड कर, यह सरकारी अस्पताल है, तुम्हारे घर का बेड नहीं। इसके बाजू कौन ऊपर करेगा? मैं, जल्दी कर। डॉक्टर, आपके बेटे को खून की ज़रूरत है, जल्द से जल्द कहीं से इंतज़ाम कीजिए। माँ, डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लो। बहन, डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लीजिए। डॉक्टर, जी नहीं, हम बच्ची का खून नहीं ले सकते। और माताजी, आप पहले ही ब्लड डोनेट कर चुकी हैं, आप कहीं और से इंतज़ाम कीजिए। माँ, डॉक्टर साहब हर जगह कोशिश कर ली, कहीं नहीं मिल रहा है। कंपाउंडर, तो आप खरीद क्यों नहीं लेती? यह दृश्य है अस्पताल का। यहाँ पर मरीज को रक्त की आवश्यकता है, परिवार वाले परेशान हैं, परंतु रक्त का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा। कंपाउंडर सलाह दे रहा है कि रक्त खरीद क्यों नहीं लेते। आज की कक्षा का समय यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में पाठ यहीं से पढ़ेंगे।